वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज विलियम ब्लेक की जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द सिक रोज़। सिक यानी बीमार, रोज़ गुलाब का फूल, यानी एक बीमार गुलाब का फूल। ये पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। इस पोएम में पोइट हमारी नेगेटिव फीलिंग्स और सेल्फिश लव पे रोशनी डालता है कि हमारी नेगेटिव फीलिंग्स और हमारा जो सेल्फिश लव है ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, मुकम्मल तौर पे तबाह कर देता है। और उसके बाद इस पोएम में पोइट ने रोमांटिसिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म को कंपेयर किया है, रिलीजन और मॉडर्निज्म को कंपेयर किया है और वर्च्यू और ईवल्स को कंपेयर किया है। इस पोएम के 2 स्टेंजास हैं और दोनों क्वार्टेन्स हैं। क्वार्टेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 8। इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है ओ रोज़ ए गुलाब के फूल। ओ का मतलब है वो मुखातब करते हुए कहता है, तो जब पोइट किसी को मुखातब करके कोई बात कहे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में पोइट ने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। पोइट कहता है ओ रोज़ ए गुलाब दाओ आर्ट सिक। ए गुलाब के फूल तुम बीमार हो। दाओ यानी यू, आर्ट यानी आर, यू आर सिक यानी तुम बीमार हो। ए गुलाब के फूल तुम बीमार हो। द इनविजिबल वर्म, क्योंकि इनविजिबल यानी दिखाई ना देने वाला, वर्म यानी इंसेक्ट कोई कीड़ा, क्योंकि ना दिखाई देने वाले कीड़े ने दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो कि रात के वक्त उड़ता है, इन द हॉलिंग स्टॉर्म यानी बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तेज़ो तन तूफ़ान में जो कीड़ा रात के वक्त उड़ता है उसने क्या किया है, हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, उसने तुम्हारा बिस्तर तलाश कर लिया है। ऑफ क्रिम्सन जॉय, तुम्हारे क्रिम्जी रंग की जो खुशियों से भरपूर बिस्तर था, रंगीन बिस्तर था, ए गुलाब के फूल उस कीड़े ने उसे तलाश कर लिया है। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और उसकी जो गहरी पोशीदा मोहब्बत है, डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, ये तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर देगी। यानी एक कीड़ा तुम्हारी तरफ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से आता है, लेकिन जब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है तो उसके बाद जो उसका स्पिरिचुअल लव था वो मटीरियल लव में कन्वर्ट हो जाता है, इससे तुम्हारी लाइफ वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इस पोएम की राइम स्कीम है ABCB, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन्स किसी के साथ भी राइम्ड नहीं हैं, लेकिन सेकेंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में वर्म और स्टॉर्म, इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में जॉय और डिस्ट्रॉय, यानी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे यानी बिला वास्ता मुखातब करे तो उसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि इस पोएम की फर्स्ट लाइन में वो कहता है ओ रोज़ दाओ आर्ट सिक, ए गुलाब के फूल तुम बीमार हो गए हो। अब वो डायरेक्ट रोज़ को एड्रेस कर रहा है, तो इस तरह से ये एक अपोस्ट्रोफी है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।